नमस्कार। मेरे सामने चार गुरुजन, जिनको हम गुरु गुरु मतलब जिनसे हम लोग शिक्षा पाए हैं। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि सबसे बाएं तरफ जो है नाम प्रोफेसर अनिता वाजपेयी। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर प्रोफेसर जो है बीएन मिश्रा जी, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर हैं और लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। उनके बगल में हमारे सामने प्रोफेसर आई.डी. तिवारी, जो इंग्लिश के एचओडी थे और रजिस्ट्रार भी थे सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज में। उनकी नई किताब भी निकलने वाली है। उनके बगल में डॉक्टर विद्युत साहा, ये बहुत बड़े सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। समाज सेवा में इनका एनजीओ चलता है। विशेष करके जो बूढ़े लोग हैं उनका कंसंट्रेट करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। आइए इन्हीं के जुबानी से हम इनका छोटा छोटा अनुभव जो है जानने की कोशिश करें। डॉक्टर विद्युत साहा। नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद कि मैं प्रोफेसर साहब के अंडर अध्यक्ष में हूँ और तीन प्रोफेसर बैठे हैं। वेरी हैप्पी। जैसे पूरा डिफेंस बैकग्राउंड है तो लाइफ एक बार है, हम जितना अच्छा कर सकते हैं यही हमने सीखा है कि जो लोग गरीब लोग हैं या जो बच्चे के लगता है कि अभी भी नशा मुक्ति का बहुत सारा चीजें चल रही हैं कि वो मतलब नहीं पढ़ पा रहे, तो हम एनजीओ के माध्यम से उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं अबाउट 65, वी आर वर्किंग ऑन देम बाय फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वी विल गो विद प्रोफेसर सर। मैं प्रोफेसर आई.डी. तिवारी हूँ और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। तो सेवा में रहते हुए जो काम सामाजिक काम हम करते थे, लिखने पढ़ने का काम करते थे, समाज को कुछ देने का काम करते थे, तो रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद उसको और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये बड़ा सही वक्त चल रहा है रचनाकारों के लिए, पढ़ने लिखने वालों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जो संगीत है, साहित्य है, खोज है, ये सब तभी संभव हो पाता है जब समाज में शांति हो, राज्य में शांति हो, देश में शांति हो। खास करके मैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम रहा हूँ, आया हूँ, मैं बहुत बड़ा डिफरेंस पा रहा हूँ। चीजें कैसे बदलती हैं और एक आदमी कैसे सारी चीजों को बदल देता है, सरकार क्या क्या कर सकती है, उसको देख करके आश्चर्य होता है। तो ये 10 साल पहले का उत्तर प्रदेश में ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। राम की कृपा है, सब कुछ पूरा माहौल बदला हुआ है, सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और चारों तरफ आपको हर आदमी, हर संस्था कुछ पॉजिटिव करती हुई दिखती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मेरे लिए तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा वक्त चल रहा है। बस यही है, अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर आपका? जी दादा, बहुत बहुत आपका आभार कि प्रोफेसर आई.डी. तिवारी जैसे बड़े भाई को आपने मिलाया और अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी का दर्शन समझिए आप, साक्षात प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाएगा। और रामनवमी के अवसर पर दादा आप इस मेरी कुटिया में आप ऐसे विद्वत जनों को ले आए, इसका आपको बहुत आभार आपका। मैं एक समाज शास्त्र का प्रोफेसर हूँ और लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का अध्यक्ष भी हूँ। लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन में सारी वैरायटी के लोग इस फाउंडेशन से जुड़े हुए और लखनऊ का संवर्धन, लखनऊ का विकास कैसे हो, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से हो, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, समस्त दृष्टिकोण से लखनऊ के संवर्धन में, लखनऊ के विकास में हम लोग कुछ न कुछ अवश्य सोचते रहते हैं। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते और राजधानी का विश्वविद्यालय होने के नाते, मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा होने के नाते और लखनऊ से एक अलग किस्म का मोह और एक अच्छा संयोग है कि आदरणीय श्रद्धेय अटल जी ने जब लखनऊ में अपना कार्यक्षेत्र रखा
तो लखनऊ को एक अलग तरह का विकास देने का प्रयास किया। और आज श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में लखनऊ का सर्वांगीण विकास, चारों तरफ अगर आप मुड़ करके देखें तो लखनऊ में यातायात जितना सुगम आदरणीय राजनाथ सिंह जी के टाइम में हो गया है, और इतने सारे पुलों का जंजाल जाल बिछ गया है लखनऊ में। कोई ऐसा क्षेत्र छूता नहीं है, चाहे वो मतलब सराउंडिंग्स लखनऊ हो या इवन सेंट्रली लखनऊ हो, बहुत सारा विकास का काम हुआ है। और वैसे ही ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे, गजब के कानून व्यवस्था पे उन्होंने एक कायम किया है कि कम से कम सभी को सुरक्षित वातावरण में अपनी बात रखने का, अपने काम करने का मौका मिला है। ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं, एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बनते हम सब लोगों ने देखा है। और ये सौभाग्य बहुत विरले लोगों को मिलता है उसी कालखंड में हम सब लोग यहाँ हैं। तो हम सब लोग इसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और लखनऊ के संवर्धन, लखनऊ के विकास के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और यही प्रभु श्री राम से अपेक्षा रखते हैं कि इतनी हम लोगों को ताकत दें कि हम जो बेहतर से बेहतर समाज के लिए काम कर सकें, उसके लिए हमें सक्षम बनाए प्रभु श्री राम। धन्यवाद। मैडम, आप थोड़ा बताइए, योगी जी के राज में आपको कैसा महसूस हो रहा है? कानून व्यवस्था बिल्कुल, मतलब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हर आदमी सुरक्षित है। रात में भी हम 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे भी निकलते हैं तो चारों तरफ का माहौल जिस तरह लगता है, मतलब निर्भीक होकर जिसे निकलना कहते हैं, निडर होकर। कभी चारों तरफ अब बिल्कुल लगना बंद हो गया, मुझे लग रहा है इतने वर्षों में, कि हाँ किसी भी वक्त जाना आना। मैं तो अक्सर ऐसे और टाइम में भी जाती हूँ, निकलती हूँ, तो मतलब कोई जरूरत है, पेरेंट्स हैं मेरे उल्ट, तो मैं जा रही हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं आधी रात में जा रही हूँ तो मुझे किसी के साथ की जरूरत है। बहुत मतलब कानून व्यवस्था को लेकर जो चारों तरफ वातावरण बना है, वो वास्तव में मतलब काबिले तारीफ है कि हाँ इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि इसी को मॉडल बना के और सारे स्टेट भी इस तरह की व्यवस्था करने की मांग करने लगे हैं। सभी चाहते हैं कि ऐसी ही व्यवस्था उनके यहाँ भी हो। तो ये वास्तव में हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हुए हैं जिनके राज्य में हम हैं यहाँ पर, और चारों तरफ महिलाएं और सब सुरक्षित हैं, और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से मतलब एक कुछ समय के बाद शायद ये धारणा ही बदल जाए कि लड़कियों को रात को में जाने से रोकना है, या लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसे ही माहौल रहा तो जो बच्चे इस दौर में बड़े हो रहे हैं वो इन चीजों से एकदम अलग हट कर बड़े होंगे कि हाँ रात के समय लड़कियों का निकलना किसी समय में मना भी हुआ करता था। क्योंकि छोटे बच्चों को आइडिया नहीं है, हम उनसे ये नहीं कहते कि रात हो रही है, कहते हैं हाँ बेटा टाइम से आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कभी डर वाली बात या ये उनके सामने नहीं आ रही है। और बाकी तो एक टीचर होने के नाते समाज का इसकी स्थापना तो प्रारंभ हो गई है, हुई नहीं। तो ये अगर में कोई यकीन नहीं कर सकता कि हमने तो वो वक्त भी देखा है कि आप 10 बजे रात को नहीं निकल सकते। बिल्कुल, आप 10 रुपए छीनने के लिए आपको जो कोई चाकू मार देता था, कुछ भी कर देता था। औरतें खासतौर से बाहर नहीं निकलती थी डर के मारे। प्रशासन का एहसास है लोगों में। सबसे बड़ी चीज होती है कि शासन है तो शासन का एहसास होना चाहिए, वो बड़ी और समाज के हर वर्ग को एहसास है कि सरकार है, सरकार पंगु नहीं हो गई है, सरकार निरंकुश नहीं है, सरकार के ऊपर भी अंकुश है, और सरकार सबको सुरक्षित माहौल देने का काम जो है वो बखूबी निभा रही है। ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त। कहीं पे जाम लगता है तो ये रहता है ना, भरोसा रहता है कि भाई देखो ऐसा हो रहा है, तो बोलते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट के नॉलेज में लाओ, वो ठीक करेगी। और ये गवर्नमेंट, कोई भी सरकार अगर ये गारंटी आम नागरिक को देती है कि हम हैं, तो उससे बड़ी गारंटी कोई होती नहीं है। आम आदमी यही चीजों को तो चाहता है, सुरक्षा चाहता है, सड़कें अच्छी चाहता है, इन चीजों को लेकर के खासतौर से लखनऊ में बड़ा काम, जिस तरह से मेट्रो पर काम हो रहा है बहुत। सर लखनऊ में सर हम बता रहे हैं आपको कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का काम लखनऊ में हुआ, और विगत 10 सालों में 2014 के बाद अगर आप लखनऊ को देखें, सराउंडिंग लखनऊ को देखें, और जो 2014 के पहले यानी आया रहा होगा, उस वक्त बिल्कुल बदला सा नजारा होता है। हम तो बता रहे हैं कि
खदरा वगैरह में, नक्खास वगैरह में जाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज यहाँ से लेकर के अलीगढ़ जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से राजाजीपुरम 15 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में पहुंच जाएंगे। और वही राजाजीपुरम पहुंचने के लिए 1 घंटा तय था और मन में इतनी शंका रहती थी कि कहाँ कब कौन भिड़ जाए, कहाँ कब कौन आपकी गाड़ी रोक ले। लेकिन ये जो भयमुक्त वातावरण पैदा हुआ है, सबसे बड़ी जो बात है, ये सरकार की उपलब्धि है। इसकी क्रेडिट मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को क्रेडिट इसकी, राजनाथ सिंह जी को क्रेडिट इसकी, जो लखनऊ का सांसद जो इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, जो देश की राजनीति देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ के बराबर हर वक्त फोकस रहता है, हर वक्त उनकी उपस्थिति लोग महसूस करते हैं। आपसे निवेदन है, आप लोग तो बुद्धिजीवी प्रोफेसर हैं, अभी की जो वर्तमान स्थिति है और पहले जो था, उसमें अपने लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम भयमुक्त है, आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, अभी का स्टेटस, पहले का स्टेटस, जैसे पहले घर से निकलते तो पहले वापस आऊंगा कि नहीं, नहीं, एक बात थी कि घर से निकलते थे, वापस आएंगे नहीं आएंगे ये सवाल अलग। पहले अगर आप देखिए तो राह में तिवारी साहब जो चैन स्नैचिंग की कितनी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं अपने लगभग लोगों के दिमाग में, जो अपराधी थे, गुंडे थे, उनके दिमाग में भय बैठ गया है कि सरकार अब छोड़ेगी नहीं। सरकार ने अगर ठान लिया तो छोड़ेगी नहीं। बड़े बड़े माफिया को जब पानी पिला दिया सरकार ने, छोड़ भैया चोर, तो अपने आप ही भाग जाएंगे। बस वही रहता है। ये युवकों को भी संदेश है, और युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी सीख ये है कि अब उनको भी पता है कि लखनऊ भी एक ऐसा हब बनने जा रहा है। लखनऊ में इतना निवेश हो रहा है कि हो सकता है उनके मन मुताबिक काम लखनऊ में भी आने वाले समय में सरकार मुहैया करा दे। तो जो लखनऊ के युवा बाहर जाते थे, लखनऊ के युवा जो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई जाते थे, हो सकता है कि उनके मन मुताबिक काम लखनऊ के सराउंडिंग्स भी मिलने लगेगा। इस तरह का अच्छा सरकार का जो प्रयास है, जितना सरकार प्रयास कर रही है, अगर ये चरितार्थ हो गया तो बहुत सारे काम सर जो है लखनऊ के आसपास लोगों को मिलने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, आप क्योंकि ये बात निकालें तो मैं बोल रहा हूँ। आज के 12 साल पहले, खास करके जब मुलायम सिंह जी थे, तब वो दौर भी हमने देखा। आप सोच सकते हैं क्या कि स्कूलों में, कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में परीक्षा के नाम पर क्या होता था? टोटल नकल होती थी और इसी तरह से सब बच्चे निकलते थे और फिर बाद में वही नौकरी में आते थे। मैंने तो बहुत जिम्मेदार आदमी का एक बयान सुना कि भाई पुलिस में अगर भर्ती हो रही है तो उनसे एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका सर्टिफिकेट देखो 10वां पास है और ले लो। जब ये सोच हो जाएगी तो वो आदमी जो एग्जाम नहीं दे रहा है, उसे दे 8वां या 10वां, वो भी नकल की हुई सर्टिफिकेट ला करके आपको दे रहा है, वो नौकरी में आएगा तो क्या करेगा? नकल विहीन परीक्षा राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी की भी देन है सर। देखो जब यहाँ उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अब कितना सख्त कानून ले आए थे, जिसका सारे नकलचियों ने विरोध किया था उस कानून का। नक्सल आप लोग ये बताना चाहते हैं युवक लोगों को, युवाओं को, अब डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा अवसर आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के। लोगों को देखिए, युवाओं को फायदा उठाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है और तमाम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। खास करके साहब इनको इन जैसे लोगों को चाहिए कि यूथ्स को ये बताएं कि व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज, कहाँ है, कैसे वो कर सकते हैं। सेना में भर्ती होने का है, अग्निवीर का है, अभी निकलने वाला है, लखनऊ में निकलने वाला है, उसमें लोगों को आना चाहिए। अब आप देखिए, अग्निवीर को लेकर के इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया कि हद से ज्यादा, और उसकी स्कीम इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है कि आप 10 साल नौकरी कर रहे हैं, राष्ट्रभक्त बन करके निकल रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आपको दूसरी जगह उसका रिजर्वेशन, अब उसमें आपका खास तौर से रिजर्वेशन है, आपको उस मतलब सिस्टम में ला करके सरकार आपको एक स्वाभिमानी नागरिक बना रही है और साथ में आपको अवसर भी उपलब्ध एंड देन गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी सर, कि आप उसमें इतनी सेवा कर रहे हैं और आपको तो सम्मान भी मिल रहा है और अवसर भी मिल रहा है।
तो ये कई बार मेरी समझ में ये नहीं आता और देश की सेवा करने का जो अवसर है और कम समय के लिए भी अगर आप करने जा रहे हैं तो भी आपको एक मुश्त आपको पैसा मिल जा रहा है, आपकी सुरक्षा है, और आप दूसरी जॉब में जब जाएंगे तो वहां पे भी आपके लिए नए अवसर खुले हैं, बिल्कुल। तो आपको वहां पे भी आपके पास एक सुरक्षित माहौल अब आप देखिए, आज से ज्यादा हिंदुस्तान की सीमाएं कभी सुरक्षित नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित सीमाएं आज हिंदुस्तान की, और ये आदरणीय रक्षा मंत्री जी की वजह से है। बिल्कुल। आदरणीय गृह मंत्री का तेवर आप देखते हैं किस तरह से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चल रही है, और हमें तो यकीन है कि उन्होंने जो टारगेट दिया है विद इन ईयर नक्सलवाद हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर आपको चीजें होती हुई नहीं दिखती थी? तो पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, हम रोज टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमको एक नई नई चीजें होती हुई दिखती हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं सर, बात निकली तो मैं बता रहा हूँ। वही चौक में तो हर मतलब कभी ऐसा नहीं था कि साल में 4-5 दंगे चौक की एरिया से यहाँ न हो जाए, अब वो चीजें खत्म। और अब सर आज का वातावरण एक ऐसा हो गया है कि इन सरकारों में जब से 2014 के बाद सर आप अगर देखिए तो आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, साथ आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, कभी नहीं सोचा होगा कि 3 तलाक जैसा कानून आ जाएगा, कभी नहीं सोचा होगा कि यूसीसी जैसी चीजों पर बात होगी, कभी नहीं सोचा होगा कि वक्फ बिल बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड पे बिल पास हो करके संसद से और वो कानून का असली जामा पहन लेगा। 370 के बारे में कभी नहीं सोचा था। हम लोग सर इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरह की चीजें जो है हमारे समाज में हो जाएगी, कल्पना के बाहर। लोग कितना बना रहे, 370 हटने का मतलब हाहाकार हो जाएगा, और कहीं सर परिंदा पैर नहीं मार सका कहीं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो आशा सरकार ने हमको दी कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, और उससे भी बड़ी बात राष्ट्र स्तर पर अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं या व्यक्ति स्तर पर भी देखें तो स्वाभिमान इस सरकार ने दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सरकार यदि चाह लेती है, और हमने अगर वोट किया है सरकार को, तो हम सरकार से पूछ सकते हैं, सरकार से स्वाभिमान से हम जवाब ले सकते हैं, और सरकार हमारे सामने वो जवाब पेश भी कर रही है कि उन्होंने कहा कि हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाया। तो इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी क्या है जनता के प्रति सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोफेसर को, जिसको एक साथ में पा गया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे चारों से हम इंटरव्यू ले सके, और हमारे गुरुजन हैं, अच्छे गुरुजन हैं, प्रोफेसर का एक उच्च स्थान है, और मैं इसी के साथ धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।